नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम अपने किसी भी कार्य में अपने किसी भी कार्य में हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही उस पर संशय करना शुरू कर देंगे कि ये कार्य पूर्ण होगा भी या नहीं, तो मित्रों वह काम कभी भी पूर्ण नहीं होगा। हमें किसी भी कार्य को अपने पूर्ण मनोबल के साथ करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण मनोबल के साथ किया गया कार्य हमेशा सफल सिद्ध हुआ करता है। मित्रों, कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीत। किसी भी कार्य की सफलता या असफलता उस कार्य में किए गए पूर्ण मनोयोग पर ही सिद्ध करता है। यदि हम किसी भी कार्य को, चाहे वो कितना भी सरल हो, यदि उस कार्य को हम जब शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ये कार्य सफल हो ही जाएगा, क्योंकि उस कार्य को सफल करने के लिए हमें एक कार्य की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर प्रत्येक कार्य का एक अपना एक रास्ता होता है जिस पर हमें चलना पड़ता है। एक प्रक्रिया होती है जिसे हमें पूर्ण करनी पड़ती है। चाहे वह प्रक्रिया कितनी भी सरल हो, फिर भी कहीं ना कहीं यदि हमारा मानसिक बल कम है, यदि हम उसमें बार बार अपने आप को थोड़ा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, या उस काम को हम कल पर टालना शुरू कर देते हैं, उस कार्य में हम रुचि कम रखते हैं, तो उस कार्य में हो सकता है कि हम संभवतः सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम उस कार्य के लिए पूर्णतः मन लगाकर नहीं कर रहे हैं। उस कार्य के लिए हम बल देकर नहीं कर रहे। मित्रों, यदि काम कोई भी कितना भी कठिन हो, लेकिन यदि हम पूर्ण मनोयोग के साथ करते हैं तो निश्चित उसमें सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि मित्रों, कहावत है कि एक कहावत भी है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मित्रों, हमेशा संघर्ष करने वाले विजयी रहते हैं। अब बात यह आती है कि किसी भी कार्य की सफलता या असफलता, किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही हम जब सोचने लग जाते हैं कि इस कार्य में हम सफल हो नहीं पाएंगे, तो मित्रों, और ऐसा सोचकर हम उस कार्य को ही छोड़ देते हैं जिस कार्य को हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही उसके सफलता या असफलता पर प्रश्न करना बिल्कुल ही निरर्थक है। तो मित्रों, हमें हमेशा कार्य के बारे में एक सार्थक सोच रखनी चाहिए और कार्य के लिए हमें पूर्ण मनोबल के साथ करना चाहिए। भले ही हम पर वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन यदि हम मेहनत और लगन से करेंगे तो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। और कार्य के लिए हम शुरू करने से पहले ही उसकी सिद्धता को सोचना हमारा एक व्यर्थ की विचारधारा है। क्योंकि कार्य जब हम शुरू करेंगे और कार्य को यदि हम लगन के साथ करेंगे तो सफलता तो निश्चित प्राप्त होगी। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि यदि आपने एक, मान लीजिए, अपने गांव से किसी दूसरे गांव के लिए आपको रात्रि के समय में जब यात्रा करनी होती है, तो उस रात्रि के समय में आपको वह अपने गांव से वह दूसरा गांव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह घनघोर अंधेरी रात होती है। गांव तो गांव आपके लिए 4 कदम का भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप दूसरे गांव में कैसे पहुंच पाएंगे? तो उस गांव में पहुंचने के लिए आपको उजाले की आवश्यकता होती है, लेकिन दिन निकलने से पहले ऐसा कोई उजाला नहीं हो सकता कि आपको वह गांव अपने गांव से कहीं भी किसी भी प्रकार से दिखाई दे जाए, क्योंकि इतना बड़ा प्रकाश तो दिन निकलने के पश्चात सूर्यदेव भगवान ही दे सकते हैं। तो लेकिन हमें उस रात्रि में ही उस यात्रा को करना होता है, तो फिर अब वो यात्रा हम कैसे सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं? इसके लिए मित्रों, हम अपने हाथ में यदि पैदल चलते हैं तो टॉर्च का सहारा लेकर चलते हैं। हाथ की टॉर्च जब लेते हैं तो उससे हमारे लिए सिर्फ मात्र 2 कदम आगे का और 2 कदम पीछे का ही दिखाई देता है। अर्थात यानी कुछ
कुछ दूरी का हमें आगे और कुछ दूरी का पीछे दिखाई देता है, बाकी अंधेरा होता है। जो जो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वह प्रकाश हमारे साथ चलता है और उसी प्रकाश के सहारे से हम उस गांव तक पहुंच जाते हैं। अथवा हम पैदल किसी वाहन से चलते हैं तो वाहन में जलने वाली लाइट भी कुछ दूरी का प्रकाश दिखाई देता है उससे भी, लेकिन उसी प्रकाश को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश हमारे साथ चलता जाता है और हम उस मंजिल तक यानी अपने लक्ष्य तक, उस गांव तक पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, उसी प्रकार से किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो उस कार्य में अनेक प्रकार के, चाहे वो कार्य सरल हो अथवा कठिन हो, अनेक अनेक मोड़ आते हैं। और जब कार्य में मोड़ आते हैं तो मित्रों आप कैसे कह सकते हो कि कार्य का एक कोई सरल रास्ता है? कहीं कार्य में मोड़ कठिन आता है तो कहीं सरल आता है, और हमें उन समस्त मोड़ों से गुजरते हुए ही उस कार्य के लक्ष्य तक यानी अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तो इसलिए मित्रों, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमारे लिए अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं लाना चाहिए, किसी निरर्थक सोच को नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपनी सोच के लिए एक सार्थक बनाना चाहिए और पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। कार्य कितना भी कठिन हो, कितना भी असंभव कार्य हो, यदि मनुष्य ठान ले तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए मनुष्य करता है। हमें यही सोच लेना चाहिए कि यदि इस कार्य के लिए कोई दूसरा कर सकता है तो हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। हमें जो भी कार्य, जो भी दायित्व मिला है या हम जिस भी कार्य में सक्षम है, उस कार्य के लिए हमें पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहिए और हमें उस कार्य में निश्चित सफलता मिलेगी। तो मित्रों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य परिस्थिति का गुलाम नहीं बन सकता। यदि मनुष्य कर्मठ, मेहनती और जुझारू है, यदि मनुष्य अपने ऊपर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है तो परिस्थितियां कभी मनुष्य को गुलाम नहीं बना सकती। हमेशा परिस्थितियां मनुष्य की दासी बनकर रहती है। तो मित्रों, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, परिस्थितियों से लड़ना सीखो और परिस्थितियों के गुलाम ना हो करके परिस्थितियों को अपने कब्जे में, अपने वशीभूत करना सीखो और अपने कार्य के लिए सफलता के हेतु, अपने कार्य की सिद्धि के प्राप्ति हेतु आप हमेशा अपने पूर्ण मनोयोग के साथ, चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, कितनी भी परेशानियां आए, उन सबको कुचलते हुए, उन सबको दबाते हुए आप निरंतर प्रयास करते रहिए और एक न एक दिन सफलता आपके कदमों को अवश्य चूम लेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मित्रों आपसे विनती और अनुरोध है कि आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। मित्रों, आपका सहयोग और प्रोत्साहन से हमारे लिए अधिक ऊर्जा मिलती है और हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।